सलाम। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनका अनुग्रह और उनकी दया हम पर बहुतायत से बनी रही और आज भी हम इस तरह जुड़ पाए हैं। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कलवा असेंबली का। उन लोगों ने मुझे कलीसिया के अभ्यास के बारे में शिक्षा देने के लिए मौका दिया कि मैं ये कहना चाहता हूं, ये मेरा आखिरी सेशन है इस सिलसिले में और मुझे यकीन है पहली कलीसिया का जो अभ्यास है और उस स्टडी में हमने बहुत कुछ पा लिया होगा। पहली सदी की कलीसिया हमारे लिए एक नमूना है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रेरितों के कार्य के अंदर प्राचीनों ने, प्रेरितों ने और विश्वासियों ने जिस प्रकार का चाल चलन, जिस प्रकार का विश्वासी जीवन हमारे सामने रखा, वो हमारे लिए मॉडल है। अब इसलिए हमें बार बार प्रेरितों का कार्य का अध्ययन करना जरूरी है। प्रेरितों के कार्य और पवित्र आत्मा के कार्य इसमें दिखाई देते हैं। पवित्र आत्मा कलीसियाओं में काम करना, पवित्र आत्मा के द्वारा आत्माएं जुड़ जाना, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया की उन्नति, इस तरह की बातें हम इस अध्याय में समझते थे। इस पुस्तक में हम लोग जान पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई परेशानी उन लोगों ने झेला नहीं, परेशानी आई थी। हर प्रकार की परेशानी, तकलीफ, समस्याएं सामने उनके रहे, पर जिस तरीके से उन लोगों ने प्रार्थना और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उन बातों को सुलझाया, वो हमारे लिए एक सबक है। ये जरूरी है हमें सीखना। इसलिए मुझे अच्छा लगता है प्रेरितों के कार्य से अध्ययन कराना। प्रभु अब तक सहायता किया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा और कलवा कलीसिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे मैंने पहले कह दिया था, ये मेरा आखिरी सेशन है। अब हम मूल वाक्य प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां वचन एक बार फिर पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42वां वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो इसमें 4 अभ्यास दिखे, शिक्षा पाने में और संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लौलीन रहे मतलब बिना नागा, एब्सेंट नहीं हुए, कंटिन्यू करते रहे, लगातार कंटिन्यू करते रहे। अब आखिरी विषय है, अभ्यास ये है प्रार्थना। प्रार्थना वो समय है शैतान चुराना चाहता है। व्यक्तिगत प्रार्थना का समय शैतान चुराता है, पारिवारिक प्रार्थना समय भी शैतान चुरा लेता है। ये अक्सर होता है और कलीसिया की प्रार्थना सभाओं में बहुत ही कम लोग हाजिर होते हैं। आराधना के लिए मानो 90% लोग आ जाते हैं। बाइबल अध्ययन के लिए हो सकता है 50% लोग आ जाए, पर प्रार्थना सभा के लिए मुश्किल से 10% लोग हाजिर होते हैं। प्रार्थना सभा को क्यों इस तरह नेग्लेक्ट किया जाता है हमें नहीं मालूम। प्रार्थना में लोग इस बात को भूल जाते हैं कि प्रार्थना में हम परमेश्वर से बात करते हैं। बाइबल अध्ययन जरूरी है, सीखना जरूरी है,
सिखाने वाला हमें सिखा रहा है, हम प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा लगता है। पर प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, हम अपने दिल की बातें उनसे कहते हैं। इसलिए शायद पहली सदी में इन 4 अभ्यासों को एक साथ जोड़ दिया। प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। मैं इस तरह अगर कहूं, 4 अभ्यासों को एक साथ जोड़कर मैं कहूं, जो शिक्षा पाता है वो संगति में बना रहता है। जो संगति में बना रहता है वो रोटी तोड़ता है। जो व्यक्ति रोटी तोड़ने का अभ्यास जारी रखता है वो प्रार्थना में कभी चूकता नहीं है। प्रार्थना लगातार वो करता रहता है। ये रूटीन तो प्रार्थना करता है, फिर शिक्षा पाता है, संगति में बनाए रहता है। ये रूटीन ये चलता ही रहता है साइकिल की तरह। दोस्तों, प्रार्थना सभाओं को हम नेग्लेक्ट ना करें। मैं एक बात दिखाऊं, कलीसिया पहली सदी में कलीसिया बनने के बाद पहली मीटिंग, कलीसिया की ऑफिशियल मीटिंग जिसके जिक्र हैं वो है प्रार्थना सभा। 3 अध्याय का पहला वचन पढ़िएगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रार्थना सभा में मंदिर में जा रहे थे। ये याद रखना, कलीसिया बनने के बाद प्रथम सभा यानी प्रथम मीटिंग की जिक्र है वो है प्रार्थना सभा। इसका मतलब प्रार्थना के लिए कितनी अहमियत है और ये जानना हमें बहुत ही जरूरी है। चार्ल्स स्पर्जन मशहूर वक्ता रहे हैं, उन्होंने प्रार्थना के विषय में एक अच्छी बात कही थी। वो ये है, प्रार्थना विश्वासी जीवन के लिए श्वास का समान है। प्रेयर इज द ब्रेथ ऑफ ए बिलीवर। विश्वासी के लिए प्रार्थना श्वास के समान है। और असेंबली की प्रार्थना सभा, कलीसिया में जो प्रार्थना सभा है वो फेफड़ों के समान है। चर्च प्रेयर मीटिंग्स आर लंग्स। प्रेयर मीटिंग्स आर लंग्स ऑफ द चर्च। इंग्लिश में एक लाइन में मैं बता रहा हूं, प्रेयर इज द ब्रेथ ऑफ फेथ एंड प्रेयर मीटिंग्स आर लंग्स ऑफ द चर्च। अगर लंग्स खराब हो, सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। आज कोरोना वही कर रहा है ना? कोरोना वही कर रहा है। कोरोना से जो संक्रमण है वो उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि लंग्स में वो कोरोना पहुंच गया, वो खराब करना शुरू किया। दोस्तों, ये तो शारीरिक कोरोना है, इन्फेक्शन है। इसी तरह स्पिरिचुअल इन्फेक्शन कितने बिलीवर्स में है, कितने असेंबलीज में है स्पिरिचुअल इन्फेक्शन। आपकी कलीसिया के लंग्स खराब हो गए हैं क्योंकि मीटिंग्स में कोई आते नहीं है। इक्के दुक्के आ जाते हैं जो हमेशा प्रार्थना सभा में आते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, अरे यार उनको कोई काम नहीं है, रिटायर हो गए हैं, वो जाके बैठे रहेंगे प्रार्थना में, हमें तो बहुत काम है। दोस्तों, काम हर किसी के पास है, किसके पास काम नहीं है, पर उन्हें बोझ है। प्रार्थना सभा का अहमियत में जानते हैं। अगर आप कलीसिया की प्रार्थना सभा को और उसकी अहमियत को, इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, इसका मतलब है आपके लंग्स खराब हो गए, स्पिरिचुअल वायरस। इसलिए कलीसियाओं में
आजकल आत्मिकता नहीं है। जहां आत्मिकता नहीं है वहां एकता नहीं है। जहां एकता नहीं है वहां लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं। आत्मिक बेदारी के लिए प्रार्थना करते हो पर खुद लड़ने लगते हो। इसका मतलब है प्रार्थना का अहमियत नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए दोस्तों, प्रार्थना सभा बहुत ही जरूरी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, यही मैं हमेशा हमारी अपनी असेंबली में भी सिखाता हूं। बाइबल स्टडी से ज्यादा लोग प्रार्थना में आना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया के लंग्स है प्रेयर मीटिंग्स। तभी कलीसिया अच्छी तरह चल सकती है, आगे बढ़ सकती है, आत्मिकता में उन्नति कर सकती है। इस बात को समझना जरूरी है। प्रार्थना के मैं दो मतलब आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला ये है, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ बातचीत करना, आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर के साथ बातचीत करना, टू कॉन्वर्स विथ गॉड, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना। हम लोग कई बार टेलीफोन में लंबी चौड़ी बात करते रहते हैं। अगला कोई हमें ट्राई कर रहा होता है, हमारा फोन हमेशा बिजी रहता है। क्यों? बात हो रही है। क्या कभी आप परमेश्वर के साथ बात करते हुए बिजी रहे हैं? कभी बिजी रहे हैं? कभी किसी ने कहा नहीं, अब वो बिजी हैं, प्रभु से बात कर रहे हैं। जॉर्ज मुलर से मिलने के लिए एक बार इंग्लैंड की महारानी जाती है। यह हकीकत है दोस्तों। जॉर्ज मुलर के बारे में बहुत बातें सुनकर, उनके प्रार्थना जीवन के बारे में सुनकर महारानी उनसे मुलाकात करने जाती है। और उस वक्त जॉर्ज मुलर प्रभु से प्रार्थना करने में लौलीन रहे, घुटने टेककर अपने कमरे में दुआ कर रहे थे। और उनके दास मैसेज वहां पहुंचाता है। वहां जो ब्रदर, जो भी सर्वेंट है, हेल्पर है, मैसेज पहुंचाता है, महारानी आई हैं मुलर भाई से मिलने। और मुलर भाई मैसेज दे देता है रानी को, रानी साहिबा, जॉर्ज मुलर is busy with the Lord. He is speaking to the Lord. Please wait. कितनी हिम्मत है, देखिए कितनी हिम्मत है। आपका दोस्त नहीं आया या कोई एल्डर नहीं आया, बल्कि इंग्लैंड की महारानी पहुंचती है और उसे वो संदेशा दिया जाता है। He is talking to God the Father. आप महारानी हो सकते हैं, इंतजार करो, मैं तो चलते बनो। He is busy talking with God. दोस्तों, क्या आपके जीवन में ऐसा कभी आया है? डैडी को डिस्टर्ब नहीं करना। He is busy with the Lord. He is talking to the Lord. अपने कमरे में अकेले में प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना। कई लोग प्रार्थना करने का नाटक बखूबी करते हैं, आंख बंद करके होते हैं, बस तमराटे मारते हैं, सो रहे होते हैं। ये गलत अभ्यास है। इसका मतलब है वे प्रार्थना में लीन नहीं हुए। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ लीन हो जाना। इसके लिए रेफरेंस है जेनेसिस चैप्टर 18, उत्पत्ति 18, 23 से लेकर 32। ये पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। इब्राहिम परमेश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं।
जब उन्हें पता लगा सोडोम गोमोरा को नाश करने परमेश्वर पहुंचा है, वो विनती कर रहे हैं, क्या वहां 50 धर्मी हो नाश करोगे? इस तरह हर समय 5 को घटा करके प्रभु से विनती कर रहा, वार्तालाप, मतलब आवश्यकता को जानकर प्रार्थना करना, ये जरूरी है। इब्राहिम के सामने वहां एक आवश्यकता थी, अपने भाई के बेटे को और उसके परिवार को बचाना था। उस आवश्यकता को जानकर उस आवश्यकता को परमेश्वर के सामने रखा। सीधा नहीं बताया, सीधा नहीं बताया, पर परमेश्वर जिसके बारे में वो दुहाई कर रहा है वो जानता है। आवश्यकता महसूस करके, हमारी आवश्यकता महसूस करके नहीं, दूसरों की आवश्यकता। हम अपनी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते ही रहते हैं लगातार, हमारी प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा वही चलता है, दूसरों की आवश्यकता जानकर दुआ करना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से वार्तालाप करना, बातचीत करना। और उसके बाद दूसरी बात, बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं बता रहा हूं सारी। दूसरी बात ये है ड्रॉइंग नियर टू गॉड, परमेश्वर के समीप या करीब आना, परमेश्वर के करीब आना, ड्रॉइंग नियर टू गॉड। भजन संहिता 73, Psalm 73:28, इस वर्ष को पढ़ते हैं। Psalm 73:28, भजन संहिता 73 का 28वां वचन। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। दोस्तों याद रखना, परमेश्वर से दूर अगर जा रहे हैं, इसका मतलब है उनसे संगति हम खो रहे हैं, प्रार्थना में कमी आ गई है। परमेश्वर के समीप वही रहता है जो निरंतर प्रार्थना करता रहता है। तो ये दो बातें कहने के बाद मैं आगे और बढ़ना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाया, प्रार्थना करना, प्रार्थना करने की आवश्यकता बताया। प्रार्थना करना सिखाया नहीं बता रहा हूं, प्रार्थना करना सिखाया मतलब तुरंत आप मत्ती 6 अध्याय में चले जाएंगे, मेरा विषय वो नहीं था। प्रार्थना करने के लिए शिष्यों से यूहन्ना के 14 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा था। क्यों कहा था? देख, अब तक मैं तुम लोगों के साथ में हूं, अब मैं जा रहा हूं। जब मैं तुम लोगों के साथ में हूं, तुम्हारी हर आवश्यकता मैंने पूरी की है। अब जबकि मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो भी चाहिए मेरे नाम से प्रार्थना करो। वो आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को सिखाया। क्यों? मैं अब पिता के पास जा रहा हूं, अब तुम प्रार्थना करना शुरू करो। अब गेत्सेमने में प्रार्थना करते हुए शिष्यों को प्रभु यीशु ने क्या सिखाया? तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। एक और आवश्यकता बताया प्रभु ने, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने शिष्यों को सिखाई। ये हमारे लिए, हम अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रभु के पास ले आना है और ये भी प्रार्थना करना है कि हमें प्रभु संभाल कर रखे, परीक्षा से संभाल कर रखे, बचा कर रखे। इसका मतलब ये नहीं हम परीक्षा में लाए नहीं जाएंगे, परीक्षा में जरूर हम लाए जाएंगे। प्रार्थना इसके लिए करना है, प्रभु मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, फेल होने के लिए नहीं है। परीक्षा में मैं पास हो जाऊं, मुझे इतनी ताकत दो, इतनी दया दिखाओ
करुणा दिखाओ, ज्ञान दो, ताकि मैं उस परीक्षा को पास कर सकूं। दोस्तों, अगर ये सच है, ये बात अगर समझ में आ गई है, तो कलीसियाओं की प्रार्थना कितनी आवश्यकता है। यहाँ कलवा की कलीसिया है और अलग अलग कलीसियाओं से भी लोग जुड़ गए हैं। प्रार्थना सभा की कितनी आवश्यकता है, प्रार्थना में विश्वासी जन जुड़ना कितनी आवश्यकता है। कलीसिया में समस्याएं क्यों हो रही है, क्यों उठ रही है? कारण इसलिए है, आपके लंग्स खराब हो गई है। लंग्स खराब हो गई हैं क्योंकि प्रार्थना सभाएं कमजोर पड़ गए हैं। लोग इसकी आवश्यकता को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं प्रार्थना के विषय में जब बोल रहा हूं, इसलिए इस विषय को जिक्र करना जरूरी है। पहली बार प्रार्थना का विषय या प्रार्थना कहां किया गया था, प्रार्थना का जिक्र कहां हुआ था, वो जरा मैं दिखाना चाहूंगा। उत्पत्ति पुस्तक उसका 4था अध्याय, फर्स्ट मेंशन ऑफ प्रेयर। फर्स्ट मेंशन ऑफ प्रेयर, उत्पत्ति 4था अध्याय 26वां वचन पढ़िएगा। शेत का भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हाँ, तो हर एक बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि लिखा है एनोश पैदा होने के बाद उस समय से लोग यहोवा के नाम से प्रार्थना करने लगे। यही ट्रांसलेशन हर एक बाइबल में है, आपके बाइबल में भी है, मेरे बाइबल में भी है, पर वो सही ट्रांसलेशन नहीं है। सही ट्रांसलेशन ये है, एनोश पैदा हुआ तब से लेकर वे परमेश्वर की संतान कहलाने लगे। ये है ओरिजिनल ट्रांसलेशन, ध्यान से सुनिएगा। तब से लेकर वे परमेश्वर की संतान कहलाने लगे। क्यों कहलाने लगे? क्योंकि प्रार्थना करना शुरू किया था। आई बात समझ में? उन लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया था, इसीलिए वे परमेश्वर की संतान कहलाने लगे। वो है सही ट्रांसलेशन। इसका मतलब यह है, जो व्यक्ति परमेश्वर का संतान है, वो प्रार्थना जरूर करता रहेगा, प्रार्थना सभा में जरूर आएगा। रोमियों के पत्र 8 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? जितनों ने पवित्र आत्मा से चलाए जाते हैं, वे परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। जितनों ने परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाते हैं, वे परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। इसका मतलब है, प्रार्थना सभा में, कलीसिया की प्रार्थना सभा में आत्मा के द्वारा आप चलाए जाते हैं। ऑटोमेटिकली प्रार्थना सभा में आप चलने लगते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा आपको बोझ देता है। भूल गए, आज प्रार्थना सभा है। हमारे यहाँ शुक्रवार का दिन प्रार्थना सभा होती है। अब ये नहीं पता, अलग अलग असेंबलीज में अलग अलग दिन, अलग अलग टाइम है। ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे जहन में है आज शुक्रवार है, 7:30 बजे प्रार्थना सभा है, ऑटोमेटिकली चले आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा से वे चलाए जाते हैं। दोस्तों, शारीरिक चाल चलन नहीं है, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी भी करनी है, उसके लिए अलग टाइम है। जो समय परमेश्वर को देना है, उसे परमेश्वर को देना, ये बहुत जरूरी है। तो पहली बार जिक्र हुआ प्रार्थना का
वो है इनोश के समय में, वे सब के सब परमेश्वर की संतान कहलाने लगे। तब से लेकर परमेश्वर की संतान और मनुष्य की संतान, छठा अध्याय में आने के बाद उत्पत्ति के उसमें साफ लिखा है मनुष्य की संतान, मतलब जो शारीरिक है। आत्मिक लोग परमेश्वर की संतान शारीरिक है और मनुष्य की संतान। तो वो सेपरेशन, वो अलगाव अब तब से लेकर चला आ रहा है, अभी भी है। जो आत्मिक है, आत्मा से चलाया जाता है, मंडली में प्रार्थना सभा में जरूर पहुंच जाता है। जो शारीरिक है वो अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए अपना धंधे में लगा रहता है। अब हमारे लिए एक और वचन दिखाना मैं जरूर चाहूंगा। प्रार्थना की आवश्यकता क्या है? प्रार्थना की आवश्यकता क्या है? एक वचन पढ़ते हैं, Psalm 65 भजन 65, Psalm 65 भजन 65, दूसरा वचन। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हाँ, प्रार्थना के सुनने वाले। क्या आवश्यकता है प्रार्थना की? क्योंकि वो सुनते हैं। सुनने वालों को ही हम खबर सुनाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपनी सेवकाई में बार बार ये बात को दोहराया है, जिन्हें कान है वे सुन ले, जिन्हें कान है वे सुन ले। परमेश्वर सुनता है, हमारी प्रार्थना सुनता है। पौलुस कहता है रोमी पत्री में, हमारे आहें भरना भी वे जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा चलाता है। रोमियों के पत्री में आइएगा, रोमियों के पत्री उसका 8 अध्याय, किस तरह पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है वो देखते हैं। 26वां वचन पढ़िएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये इस आयत पर। आत्मा हमारी दुर्बलताओं को जानता है। दुर्बलता मतलब शारीरिक दुर्बलता नहीं है, क्योंकि मैं ये सुन चुका हूं। कई लोग ये कहते हैं, हम पूछने पर, प्रार्थना सभा में क्यों नहीं आए ब्रदर? प्रभु जानता है मैं दुर्बल हूं, मैं जा नहीं सकता, मेरी कमजोरी को जानता है। इस बात को कोट करते हैं क्योंकि वो गलत है। विषय यहां ये नहीं है कि आप शारीरिक रूप में कमजोर है, आपको डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, आप चल नहीं सकते। जो चल नहीं सकते वो आ नहीं सकते, वो बात दूसरी है। कोई और कमजोरी है, हम आ नहीं पाएंगे। हमारी कमजोरियों को प्रभु जानता है, नजरअंदाज करता है, कह देते हैं। पर यहां के विषय वो नहीं है। पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी को जानता है। वो क्या है कमजोरी? कि हम ये नहीं जानते कि किस तरह उस महान परमेश्वर से बात करना, नहीं जानते। सच्चाई ये है, कभी कभी एक दूसरे से बात करना भी हम नहीं जानते, उल्टा सीधा बोल देते हैं। पति को पत्नी से कैसे बात करना नहीं जानते, पत्नी पति से किस तरह बात करना वो भी नहीं जानते, और बच्चे माँ बाप से किस तरह बात करना नहीं जानते, पड़ोसी के साथ हम किस तरह बात करना नहीं जानते। कुछ लोग उल्टा सा जवाब देते हैं, हम पूछने पर भाई कैसे हो, हमें जवाब मिलता है मैं कैसे दिख रहा हूं। ये बातचीत है क्या? हम नहीं जानते। अब हम मनुष्य के साथ बातचीत करना नहीं जानते। सच्चे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, महान परमेश्वर
पवित्र और धर्मी न्यायी परमेश्वर, उनके साथ किस तरह बात करना क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। यहां तक कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते। स्वर्गदूत उनकी हुजूरी में दिन रात खड़े रहने, वे दूत भी नहीं जानते किस तरह परमेश्वर से बात करना। पर आप और हम क्या जानते हैं उनके साथ बात करना? यह है हमारी दुर्बलता। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब हम आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं प्रार्थना में, हम घुटने टेकते हैं, आंख बंद करते हैं, परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। कई बार शब्द नहीं आते, अब पवित्र आत्मा हमारे पक्ष में परमेश्वर से बातचीत करता है। हमारी आवश्यकताओं को और हमारे मन में क्या है पवित्र आत्मा जानता है। हमारी मन की बात को परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा बताता है। दोस्तों, हम क्या ही धन्य हैं। पवित्र आत्मा का कार्य को देखिए, प्रार्थना में वो हमारी मदद करता है। इसलिए जरूरी है प्रार्थना करना, पर आत्मा में प्रार्थना में चलाए जाना, आत्मिक प्रार्थना। आप नोट कर लीजिए, लोगों को प्रार्थना करते हुए कई बार प्रार्थना में वे बेकार की बातें, उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं। कुछ लोग शब्दों को ढूंढने लगते हैं। किसी किसी की प्रार्थना एक जैसे ही होती है, जैसे स्टीरियो रिकॉर्डेड मैसेज की तरह, गीत की तरह, फलाने गीत बजाओ वही गाना बजता है, उसी प्रकार की प्रार्थना। कारण क्या है? आत्मिक प्रार्थना नहीं है, आत्मा में चलाए नहीं जाते हैं। दोस्तों, हमें जरूरी है इस बात को समझना, आत्मा में प्रार्थना करना, परमेश्वर के सन्मुख पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना, क्योंकि परमेश्वर हमें सुनता है। प्रार्थना के द्वारा जो होता है वो दो बातें मैं आपको दिखाऊंगा। पावर ऑफ प्रेयर, पावर ऑफ प्रेयर। नंबर 1, टू ओवरकम लिटिल फेथ, टू ओवरकम लिटिल फेथ। लिटिल फेथ मतलब विश्वास, कम विश्वास, थोड़ा विश्वास, बड़ा विश्वास, कमजोर विश्वास। वो सही शब्द है, कमजोर विश्वास। विश्वास कई लोगों का डगमगाता है, वो कमजोर विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया मत्ती के 17 अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 21। आपको याद होगा 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 3 अपने शिष्यों को ले जाकर पहाड़ की चोटी पर रूपांतर हुआ। और जब नीचे क्या हो रहा था, बाकी शिष्य थे वहां, 9 शिष्य, दुष्टात्मा से प्रेरित एक बंदे को उनके साथ उनके पास लेकर आया, वे उन्हें छुड़ा नहीं पाए। इसमें प्रभु यीशु वहां पहुंचता है और प्रभु यीशु मसीह डांट कर उस दुष्टात्मा को भगाता है। तब वे शिष्य प्रभु से पूछने लगे, हम क्यों नहीं कर पाए? प्रभु ने क्या जवाब दिया? ये बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलते। हाँ, ये बिना विश्वास और प्रार्थना, उपवास प्रार्थना के बिना नहीं निकलते। कई लोग इस समझ में पड़ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, ऐसा ही लगता है वहां पे, ये कह रहे हैं दुष्टात्माओं को, जो कभी कभी बहुत ही कठिन दुष्टात्मा होती है, उनको अगर भगाना हो उपवास के साथ प्रार्थना करो तभी वो भागेगा। ऐसा ही लग रहा है, पर विषय वहां वो नहीं है। कमजोर विश्वास के कारण
दुष्ट आत्मा को आप भगा नहीं सके। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, अगर विश्वास को मजबूत करना है, उपवास के साथ प्रार्थना करो। उपवास और प्रार्थना, तभी आपका विश्वास दृढ़ होगा। हम जानते हैं कई बार हम लोग विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, डगमगा जाते हैं, पर विश्वास में हम स्थिर रहें। कई बार परेशानी आने पर, समस्या आने पर हम विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। आपको एक घटना याद दिला रहा हूं। जब यहूदियों के बीच में सताव बढ़ रहा था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल के अंदर डाल दिया था और शिष्यों को यीशु मसीह के पास भेजा और ये पूछवाया, प्रभु क्या आप ही हैं आने वाला या किसी और का इंतजार हम करना है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसा वीर नबी को भी थोड़ा समय के लिए विश्वास में कमजोरी आ गई। दोस्तों, कई बार परेशानी को देखकर, दुख तकलीफ को देखकर, घटनाओं को देखकर हम भी कभी कभी कमजोर हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कमजोर पड़ रहे हो, उपवास के साथ प्रार्थना करो ताकि विश्वास दृढ़ हो सके। प्रभु हमारी सुनता है, प्रभु हमारी सुनता है, तो इसलिए ये जरूरी है। और दूसरी बात यहां समझा रहा हूं, टू बी मोस्ट इफेक्टिव सेवकाई में, विश्वासी जीवन में, अगर हमें मोस्ट इफेक्टिव होना है कलीसिया में, कलीसिया, आपकी कलीसिया में, आपके इवेंजलिस्ट हो, एल्डर्स हो या कलीसिया के कार्य हो, मोस्ट इफेक्टिव, प्रभावशाली होना है, प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 आयतें पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। यहाँ की घटना हम अच्छी तरह जानते हैं। 16 अध्याय में सताव, दिन में सताव हुआ, कलीसिया का आरंभ हुआ, फिलिप्पी कलीसिया, और वहां पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डाल दिया। दोनों को जंजीरों में बांध कर रखा, लहूलुहान हो गए, पीट पीट कर उन्हें जंजीरों में डाला, अंदर बंद खाने में बांध करके रखा। ऐसे समय पर गीत कौन गाता है? गीत कौन गाता है? जिनका विश्वास स्थिर हो, जो ये जानता हो प्रभु मेरे साथ है, मुझे कमजोर नहीं पड़ना, मुझे डरना नहीं, घबराना नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। वो प्रार्थना करने लगे और गीत गाने लगे, स्तुति के गीत गाने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु तेरा शुक्र हो, हम पिटवाए गए, हमें बंदी गृह में डाला गया, तेरा शुक्र। दोस्तों, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई भी प्रकार का हो, क्या उस मुसीबत को लेकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस मुसीबत के लिए। शायद वो इसलिए है कि मैं और आप में बने रहूं, विश्वास में मजबूत हो जाऊं। मुसीबत आने पर, समस्या आने पर हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, पीटने लगते हैं छाती को। ऐसा लगता है दुनिया हमारी लुट गई। और दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास मुसीबत है, धन्यवाद करो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, जो कुछ भी हो रहा है तेरा धन्यवाद हो, पर आप मुझे साहस देना,
हियाव देना, ताकि मैं इसमें से निकल सकूं। पौलुस सीलास यही काम किया था दोस्तों। धन्यवाद करते रहे, प्रार्थना करते रहे। हाँ, क्या हुआ था? अचानक बड़ा भूकंप आया, बड़ा भूकंप आया, बंदी गृह की नींव हिल गई। बंदी गृह की नींव तक हिल गई। बताओ, प्रार्थना में कितनी शक्ति है, प्रार्थना में कितनी शक्ति है। नींव हिल जाती है दोस्तों। प्रार्थना में लगे रहो। जब पौलुस सीलास बंदी गृह में थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, वो इसके लिए नहीं कर रहे थे नींव हिल जाए ना, ये काम प्रभु का है। हमारे कर्तव्य ये है, मुसीबत में भी प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति। मानो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे इस प्रकार के गीत गा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? नींव हिल गई, जंजीर खुल गए, और उसके साथ में क्या हुआ? जेलर और उस परिवार का उद्धार भी हो गया। दोस्तों, हर मौके को हमारे प्रभु किस तरह इस्तेमाल करना जानता है। कई बार हम ये कहने लगते हैं कि तब तक है जब तक आपके अंदर का विश्वास बढ़ ना जाए, जब तक आप स्थिर ना हो जाए, तब तक जब तक आपके मुंह में उस घटना को लेकर धन्यवाद की भेंट ना आए। परख रहा है प्रभु, और रिजल्ट प्रभु का है। हमारा काम है स्तुति, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना। आपकी कलीसिया में बेदारी चाहिए, यही करना है मोस्ट इफेक्टिव। और प्रार्थना में बहुत सारे कंडीशंस हैं, पर मैं दो ही दिखाना चाहूंगा, दो ही कंडीशंस दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। नंबर 1, प्रार्थना में एक कंडीशन, जो शर्त ये है, ह्यूमिलिटी, दीनता। ह्यूमिलिटी की आवश्यकता है। प्रार्थना जब हम करते हैं, दीनता की आवश्यकता है। दूसरा, इतिहास 7 अध्याय 14 वचन पढ़े। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन। अब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। हाँ, यहाँ का विषय ये है कि जब मंदिर के प्रतिष्ठा होने के बाद, सुलेमान लंबी चौड़ी प्रार्थना करने के बाद, और परमेश्वर जवाब देने लगे। उन जवाबों में एक जवाब यह है, अगर मैं गुस्से से अपनी प्रजा को बंदवाई में मैं कहीं भेजूं सजा के तौर पर, अब वे वहां से दीन बनकर, नम्र होकर मुझे पुकारे, मैं उन्हें वहां से छुड़ा ले आऊंगा, मैं सुनूंगा। प्रार्थना में दीनता चाहिए दोस्तों। प्रार्थना में दीनता की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे व्यवहार को देखता है प्रार्थना में। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत ही उनके प्रार्थना में घमंड नजर आता। आप ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना में कईयों के घमंड दिखता है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, 2 जन मंदिर में गए थे प्रार्थना करने, एक फारसी था और दूसरा पापी व्यक्ति था। फारसी आसमान की तरफ आंख उठाकर, हाथ फैलाकर कहने लगा, प्रभु तू जानता है मैं वो करता हूं, ये करता हूं, इसका तरह नहीं हूं। अब दूसरा
आसमान की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करी, छाती पीट कर कहने लगा, हे प्रभु मुझ पापी पर रहम कर, मुझ पापी पर रहम कर। दीनता, ये दो प्रकार के लोग आपकी सभा में प्रार्थना करने वाले दिखाई देते हैं आज भी। मैं जानता हूं इस बात को अच्छी तरह। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, प्रार्थना में दूसरों की जिक्र करते हैं, प्रार्थना में दूसरों को सबक देने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी प्रार्थना है? प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर से बात कर रहे हो, या जो पड़ोस में बैठा है उसे नसीहत दे रहे हो? दीनता की आवश्यकता है दोस्तों, दीनता की आवश्यकता। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय, खोलिए मत, 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के प्रधान याजक की प्रार्थना है। इससे पहले लोग उन्हें पकड़कर सूली पे चढ़ा दे, शिष्यों के सामने प्रभु यीशु मसीह पिताजी से बात करने लगे, प्रार्थना करने लगे। 11 शिष्य सुन रहे थे, क्योंकि 13 अध्याय में यहूदा इस्करियोत भाग गया था। और उस प्रार्थना को ध्यान से पढ़िएगा। उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह शिष्यों की कमजोरी के बारे में पिताजी से शिकायत नहीं करी, किसी बात को नहीं जिक्र किया। हालांकि प्रभु यीशु जानते थे पतरस थोड़ी देर के बाद झूठ बोलने वाला है। प्रभु यीशु ये भी जानते थे जब लोग उन्हें पकड़कर ले जाएंगे, बाकी शिष्य तितर बितर हो जाएंगे। ये सब जानते थे, पर जिक्र तक नहीं किया। बस इतना ही कहा, प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं, ये लोग दुनिया में हैं, इन्हें आप संभालो। इनको मैंने तेरा वचन दिया है, तेरा नाम दिया है, इन्हें अब तक मैंने संभाला, अब तू इन्हें संभालो। कभी भी उनकी कमजोरी को दुआ में नहीं उठाए दोस्त। आपको और मुझे ये सीखना है। किसी व्यक्ति की कमजोरी को प्रार्थना में मत उठाओ। ये समझना हमें जरूरी है, दीनता की आवश्यकता। जब हम दूसरों में कमजोरी ढूंढने लगते हैं, ऐसा लगता है कि मानो हम धर्मी हो गए, धर्मी ठहरा दिए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर औरों से बेहतर नहीं है। पौलुस फिलिप्पी पत्र में कहता है, दूसरों को अपने से बेहतर समझो, दूसरों को अपने से बेहतर समझो। सो प्रार्थना में दीनता की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है, फेथ, विश्वास की आवश्यकता है। मार्क्स गॉस्पेल 11 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24वां वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस, विश्वास के साथ प्रार्थना करो कि मिल जाएगा, प्रभु देंगे। सवाल करना हमारा काम नहीं है, प्रभु देंगे। जॉर्ज मुल्लर जैसे प्रार्थना का वीर, उन्होंने प्रार्थना किया, तुरंत हो गया। उनकी किताब मैंने एक पढ़ी थी। वे अपने पड़ोसी के लिए 40 सालों तक प्रार्थना किया, हर रोज प्रार्थना करते थे। 40 साल बीत गए, पड़ोसी पियक्कड़ था। पर जॉर्ज मुल्लर के मरने के बाद उसका उद्धार हुआ। अब पता नहीं क्यों प्रभु कभी कभी देर करता है, कारण वे जानते हैं। हमारा काम है विश्वास के साथ प्रार्थना करना, विश्वास ना छोड़ना। प्रभु जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते करेंगे, इस महीने में नहीं तो अगले महीने में नहीं करेंगे, इस साल में नहीं तो अगले साल में करेंगे।
पर करेंगे विश्वास रखो, विश्वास के साथ प्रार्थना करना। अब मैं 2-3 कॉजेस दिखाऊंगा हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती। कॉजेस ऑफ फेल्यूर, प्रार्थना हमारी सुनी क्यों नहीं जाती है। नंबर 1, सबसे पहले सिर्फ यही दिखाना चाहूंगा और बाकी बात नहीं दिखाऊंगा। नंबर 1 वो ये है सीक्रेट सिन। सीक्रेट सिन, अगर हमारे मन में पाप है तो प्रभु हमारी नहीं सुनता। भजन 66 Psalm 66 18 वचन पढ़िएगा। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मन में अनर्थ की बात सोचता प्रभु मेरी नहीं सुनता। अनर्थ की बात, अनर्थ इंग्लिश में इनिक्विटी लिखा। इफ आई रिगार्ड इनिक्विटी द विल नॉट हियर मी। अनर्थ की बात, कितने अनर्थ की बात सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। अनेक हैं, बस सिर्फ एक ही दिखाना चाहूंगा। इसलिए दोस्तों, कलीसिया में प्रार्थना सभा बहुत जरूरी है। जैसे मैंने शुरू में दिखाया था, कलीसिया बनने के बाद पहली सभा, कलीसिया की पहली सभा की जिक्र है, वो है प्रार्थना सभा। करीब करीब 30 बार प्रार्थना का इंपॉर्टेंस प्रेरितों के कार्य में लिखा गया। 30 बार, 30 times it is mentioned about prayer. अब कलीसिया में प्रार्थना एकता के साथ, वन अकॉर्ड, एकता के साथ, एक मन के साथ करने की आवश्यकता है। ये 2-3 बात दिखा करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहले पढ़िएगा, कलीसिया की प्रार्थना लगातार एक साथ करें। एक ही वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5वां वचन। पतरस बंदी गृह में डाला गया था, पर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती रही। पढ़िए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, पतरस बंदी गृह में बंद था, पर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही। बंधनों से छुटकारा दिलाने हमें लौ लगाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपकी कलीसिया के चारों तरफ बहुत लोग हैं अविश्वासी, अभी भी पाप के बंधन में बंधे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करो लौ लगाकर। और परमेश्वर का कार्य है उन्हें किस तरह प्रभु में लेकर आए, प्रभु सहायता करेंगे। दोस्तों, इसलिए प्रार्थना सभा कलीसिया में बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है, अनिवार्य है। प्रार्थना की अहमियत अब जाने, कलीसिया के लंग्स को खराब होने ना दे। प्रेरितों के कार्य के पहले सदी के पहले कलीसिया में ये 4 अभ्यास रहे। प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में लौलीन रहे। प्रभु आपको सहायता करें। आने वाले दिनों में कलीसिया में प्रार्थना सभाएं 100% अटेंडेंस हो, ताकि कलीसिया के लंग्स रिवाइव हो सके और आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी बेदारी प्रभु ले आ सके। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे ले। सबको धन्यवाद, सबको सलाम।